खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनीटाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार थमा। 3 मार्च को होगा मतदान। छठे चरण में मुख्यमंत्री समेत कई बड़े चेहरों की किस्मत का होगा फैसला। गोरखपुर की गोरच नगरी में महाशिवरात्रि पर्व पर सीएम योगी ने किया रुद्राभिषेक। सपा मुखिया का प्रत्याशियों व पदाधिकारियों से ईवीएम की निगरानी का आह्वान। महाशिवरात्रि पर सीतापुर के सभी मंदिरों और शिवालयों में बम बम भोले की गूंज। नैमिषारण्य तीर्थ में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर दिन भर उत्सव जैसा रहा माहौल। कोठावा की प्रधान ने ग्राम पंचायत के लिए शुरू की निःशुल्क ग्रामीण एम्बुलेंस सेवा। महमूदाबाद नगर पालिका ने महाशिवरात्रि पर प्रमुख मार्गों पर चलाया सफाई अभियान। यूपी में विधानसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार आज शाम से थम गया है। इस चरण में 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होगा। इसमें बलिया, गोरखपुर, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती और अंबेडकर नगर जिलों के 2.14 करोड़ से अधिक मतदाता 676 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। छठे चरण में कई बड़े चेहरों और दिग्गजों नेताओं की किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य सरकार में मंत्री सतीश द्विवेदी, सूर्य प्रताप शाही, उपेंद्र तिवारी, श्रीराम चौहान व राम स्वरूप शुक्ला प्रमुख नाम है। जबकि नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, पूर्व मंत्री राम मूर्ति वर्मा, राजकिशोर सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई दिग्गज भी इसमें शामिल हैं। गोरखपुर की गोरच नगरी में महाशिवरात्रि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास में ही रुद्राभिषेक किया। सीएम ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने देवाधिदेव भगवान शिव से संपूर्ण विश्व के कल्याण, उद्धार, समृद्धि एवं शांति के लिए प्रार्थना की है। इस दौरान मुख्यमंत्री अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर गए और उनका भी आशीर्वाद लिया। फिर मंदिर परिसर का भ्रमण किया और व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश दिए। महाशिवरात्रि के पर्व पर लखनऊ के मंदिरों में सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बहसा लखनऊ स्थित सिहारी शिव मंदिर में भगवान शिव के दर्शन कर पूजा अर्चना की। प्रियंका गांधी दर्शन के लिए लाइन में लगी और अपनी बारी आने पर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की। फिर वह जनसभाओं के लिए सिद्धार्थनगर रवाना हो गई। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान के मतगणना स्थल पर बने स्ट्रांग रूम परिसर में सोमवार को मध्य विधानसभा सीट के रिटर्निंग अफसर की सरकारी गाड़ी में हथौड़ी, छेनी, ताले, प्लायर निकल आए। इस पर सपा व अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील है कि वे सभी जगह ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी बढ़ा दें। जब तक गिनवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 20वां विधानसभा सीट के मतदाता इस बार उलट पुलट समीकरणों के चलते ध्रुवीकरण की राह पर दौड़ लगाते नजर आए। जातीय समीकरणों के बूते सेंधमारी की जोर आजमाइश भी खूब हुई। इस ध्रुवीकरण और सेंधमारी में 20वां सीट का मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच समेट दिया है। बसपा और कांग्रेस यहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराने भर तक सीमित रहे।
बिसवा में दलीय बेस, वोट और सजातीय का रुख काफी हद तक क्लियर दिखा, मगर दलित मतदाताओं में बिखराव ने मुकाबला कड़ा और बेहद करीबी बना दिया है। पिछले 6 असेंबली चुनाव से हर बार अपना नुमाइंदा बदलते रहे बिसवा के मतदाताओं ने अब की किसे प्रतिनिधित्व सौंपा है, यह देखना दिलचस्प और रोमांचक होगा। महाशिवरात्रि पर मंगलवार को जिले के सभी मंदिरों और शिवालयों में बम बम भोले की गूंज रही। शहर के बाबा जंगलीनाथ मंदिर, श्यामनाथ मंदिर, तरीनपुर शिव मंदिर, मालगोदाम, शिवालय पुरवा, तरीनपुर आदि में ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धालुओं द्वारा भगवान शिव का दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, दही आदि से अभिषेक करने का क्रम शुरू हो गया। शिवालयों में पूरे दिन श्रद्धालुओं का रेला उमड़ता रहा। कई मंदिरों में रामचरितमानस पाठ और रुद्राभिषेक भी किया। शहर में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर कई जगहों पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। नैमिषारण्य तीर्थ में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उत्सव जैसा माहौल रहा। चक्र तीर्थ स्थित भूतेश्वर नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों ने शिव जी का रुद्राभिषेक और जल से अभिषेक करने के साथ भंग, दूध, मेवा, धतूरा, बेलपत्र, चंदन आदि भोलेनाथ को अर्पित किया। भूतेश्वर नाथ मंदिर का दिव्य श्रृंगार जहां देखते ही बन रहा था। शाम को प्रधान पुजारी राज नारायण पांडे द्वारा भूतेश्वर नाथ की विशिष्ट आरती उतारी और प्रसाद वितरण किया गया। वहीं रुद्रावर तीर्थ पर भक्तों ने गोमती के जल में फल, फूल, बेलपत्र और दूध के साथ पूजन किया। फिर गोमती के जल से निकले फलों को प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। हरदोई सीतापुर मार्ग स्थित नैमिष के देव देवेश्वर धाम में ही भक्तों ने विधि विधान से भगवान की भक्ति की। यहाँ पूजन के साथ आचार्यों द्वारा अखंड रामायण और शिव जी को समर्पित पाठों का भी दौर शाम तक चलता रहा। काशी विश्वनाथ मंदिर और सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भी भक्तों द्वारा पूरे दिन पूजन का दौर चलता रहा। बाबा मृत्युंजय धाम में आचार्य रमेश शास्त्री के सानिध्य में रुद्राभिषेक कराया गया। पूरे दिन नैमिष तीर्थ में सिद्धेश्वर नाथ मंदिर, देवेश्वर मंदिर समेत कई स्थानों पर प्रसाद वितरण का भी दौर चलता रहा। ओम प्रकाश हनुमंत संस्कृत विद्यापीठ में आचार्य अतुल मिश्र द्वारा 108 पार्थिव शिवलिंग का सामूहिक रुद्राभिषेक किया गया। इस मौके पर ओम प्रकाश मिश्रा, दुर्गेश मिश्रा आदि मौजूद थे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत भिठौली में पूर्व वर्षों की भांति 11वां श्री रुद्राभिषेक का आयोजन विशेष पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुआ। मुख्य यजमान राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि प्राचीन मंदिर का 11 वर्ष पहले जीर्णोद्धार कराया गया था। तब से महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम विधि विधान से संपन्न कराया जा रहा है। क्षेत्र से सैकड़ों श्रद्धालु कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। कन्या भोज व भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के बाद रात्रि में सजीव झांकियों का मंचन देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। अन्नपूर्णा साहित्य संगम की साप्ताहिक काव्य गोष्ठी का आयोजन शहर के सरस्वती संगीत महाविद्यालय के सभागार में किया गया। संस्थान अध्यक्ष नवीन द्विवेदी व संरक्षिका पुष्पा अवस्थी के संरक्षण तथा वरिष्ठ हास्य शायर महफूज रहमानी की अध्यक्षता में आयोजित गोष्ठी का संचालन AK मिश्रा ने किया। गीता श्रीवास्तव की वाणी वंदना से शुरू हुई काव्य गोष्ठी में महफूज रहमानी, पुष्पा अवस्थी, AK मिश्रा, अवधेश शुक्ला, KP मिश्रा, AP गौतम, रामकिशोर श्रीवास्तव, KK शुक्ला, विजय प्रकाश कंठ, गीता श्रीवास्तव, आनंद विश्वकर्मा, आलोक कुमार व सुधांशु त्रिवेदी आदि ने रचना पाठ कर काव्य की रसधारा बहाई। अंत में राष्ट्रगान के साथ गोष्ठी का समापन हुआ। मिश्रिक में विश्वविख्यात महर्ष दधीच कुंड व सीता कुंड पर स्थित शिवालय उत्तरेश्वर महादेव, दक्षिणेश्वर महादेव, दधीच मंदिर में स्थित स्फटिक मणि शिवलिंग, नर्मदेश्वर महादेव, नागेश्वर महादेव, शेषनाग मंदिर में महाशिवरात्रि के पर्व पर सैकड़ों की संख्या में शिव भक्तों ने पूजन अर्चन किया। भोलेनाथ के जयकारों के साथ शिवालय गुंजायमान हो उठे। शिव भक्तों ने दधीच कुंड में स्नान कर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। दक्षिणेश्वर महादेव में राहुल शर्मा पुजारी, उत्तरेश्वर महादेव में पंडित उमा शंकर दीक्षित उर्फ छोटा ने पूजन कराया। दधीच मंदिर के स्फटिक मणि शिवलिंग में भी लगातार पूजन अर्चन चलता रहा। महंत देवानंद गिरी ने बताया, शिवालयों में रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। नर्मदेश्वर महादेव में पुजारी बाबू राम मिश्रा ने जलाभिषेक कर पूजन अर्चन किया। सांडा क्षेत्र के किवानी नदी तट पर स्थित महाभारत कालीन तुरंत नाथेश्वर भगवान शिव के मंदिर में शिवरात्रि के पावन पर्व पर श्री त्यागी बाबा देवस्थान समिति द्वारा भव्य 19वां कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा भगवान शिव के मंदिर से किवानी और घाघरा के संगम तट शाहपुर गांव तक गई। वहां से श्रद्धालुओं ने जल भरकर शिव जी को अर्पित किया। इसके साथ शिवरात्रि के पर्व को लेकर रात्रि में भव्य शिव तांडव और शिव विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। महाशिवरात्रि के पर्व पर सीतापुर में जगह जगह प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल लाइन के इंदु गुप्ता ने प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया। इस मौके पर सिविल लाइन प्रशासद अश्विनी शुक्ला, रामजी मिश्रा, एकांश गुप्ता, प्रशांत सिंह, सार्थक अग्रवाल, वैभव शुक्ला, यश बंसल, आयुष शुक्ला, ईशान चौहान आदि मौजूद थे। वैद्य राम रतन भार्गव एक कुशल चिकित्सक के साथ ही समाज सेवी थे। वे बिना किसी भेदभाव के सबकी चिकित्सा जड़ी बूटी से करते थे। यह बात मुख्य अतिथि साहित्य भूषण कमलेश मौर्य मृदु ने कही। बिस्वा के काजी सराय गांव में आयोजित वैद्य राम रतन भार्गव की जयंती के अवसर पर वो बोल रहे थे। कार्यक्रम संयोजक दीपू भार्गव, जिला महामंत्री भाजपा, अध्यक्षता व आभार प्रदर्शन पासी समाज एवं थाना पंचायत चौकीदार पंचायत के जिला अध्यक्ष डॉक्टर लालजी भार्गव ने किया। राम भरोसे भार्गव की अध्यक्षता में कवि सम्मेलन भी हुआ। मनोज अवस्थी, सुखदेव, संदीप सिंह, अनुरागी, अरुण गंवार आदि ने काव्य पाठ किया। समिति की ओर से वृद्ध महिलाओं को साड़ियां वितरित की गईं। कमलापुर थाना इलाके के कोकनामो मजरा झरसौआ में बेखौफ चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया। चोर दोनों घरों से नकदी व जेवरात समेत लगभग 4 लाख का माल बटोर ले गए। पहले चोर विकास गुप्ता पुत्र सुरेश गुप्ता के घर के पीछे से चढ़कर दाखिल हुए। फिर पड़ोसी अभिनेश गुप्ता पुत्र प्रेमचंद्र गुप्ता के घर में भी धावा बोला। दोनों घरों से चोर सोने के 2 हार, 2 जोड़ी झुमकी, 4 जोड़ी पायल, 2 जोड़ी कमर बिछुआ, 2 जोड़ी सोने के कंगन, 2 जोड़ी मांग बेंदी व 50,000 की नकदी उठा ले गए। पीड़ितों ने तहरीर पुलिस को दी है। पुलिस जल्द खुलासा करने की बात कह रही है। गन्ना क्रय केंद्र कमलापुर बी जवाहरपुर चीनी मिल द्वारा संचालित किया जा रहा है। यहाँ प्रतिदिन के हिसाब से 1200 कुंटल की डाक दी जाती है। गन्ना क्रय केंद्र से जवाहरपुर चीनी मिल द्वारा प्रतिदिन मात्र 3 ट्रक गन्ना ही उठाया जा रहा है, जिसके कारण क्रय ट्रालियों में गन्ना सूख रहा है और पर्ची की डेट भी एक्सपायर हो जाती है। समस्याओं को लेकर मंगलवार को किसानों में भारी आक्रोश दिखा। उन्होंने प्रदर्शन भी किया। सिधौली कस्बा सहित क्षेत्र के विभिन्न शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का आगमन सुबह से ही होने लगा। भक्तों ने महाशिवरात्रि पर उपवास रखा तथा शोभा यात्रा निकाली। सिधौली कस्बा स्थित सिद्धेश्वर मंदिर, क्षेत्र के नीलगांव स्थित प्राचीन शिव मंदिर, जुगराजपुर स्थित शिव मंदिर, भंडिया स्थित शिव मंदिर में भक्तों ने शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र यादव, कोतवाली पुलिस के जवान सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद रहे। सिद्धेश्वर मंदिर समिति अध्यक्ष अनिल मिश्रा, गंगाराम राजपूत, जगदीश नारायण पांडे, संदीप मिश्रा, अध्यक्ष धर्म रक्षा समिति अतुल तिवारी, युवा प्रकोष्ठ कमलेश कटियार, नीलगांव में सुधार सिंह, नीरज सिंह, कमलेंद्र सिंह यादव, प्रदीप यादव, प्रवीण यादव, जगदीश यादव, अमित अवस्थी आदि मौजूद थे। रेवसा में बैठक कर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की इकाई का गठन किया गया। रेवसा मंडल के मुख्य संगठन में प्रदीप वाजपेयी व युवा संगठन का रविंदर सोनी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। जिला प्रभारी मोहित जायसवाल, कार्यकारिणी अध्यक्ष अंशु रस्तोगी, जहांगीराबाद मंडल प्रभारी राकेश नंद व अनुराग पाठक की कमेटी द्वारा रेवसा इकाई के पदाधिकारियों का मनोनयन संपन्न किया गया। इस मौके पर प्रदीप वाजपेयी, रामकिशोर अवस्थी, रविंद्र सोनी, पवन रस्तोगी, राजू, अवधराम पोरवाल, अशोक रस्तोगी, गुंजन यज्ञसैनी, टिंकू यादव, कपिल मिश्रा, रामू पोरवाल, अकील सहित रेवसा के व्यापारीगण मौजूद थे। यूक्रेन व रूस के बीच जंग छिड़ने के बाद हजारों की संख्या में भारतीय स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंस गए हैं। सीतापुर जनपद के यूक्रेन में फंसे 8 युवाओं में बिस्वा तहसील के चंदनपुर का रहने वाला सादाब जद्दोजहद में है। यूक्रेन में जिस तरह हालात बिगड़ रहे हैं, उससे छात्र के परिजन बेचैन हैं। राहत की बात यह है कि सादाब लगातार घर वालों के संपर्क में है। सादाब के चाचा हसीब अख्तर ने बताया कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए सादाब 2019 में यूक्रेन गया था। यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित कीव यूनिवर्सिटी में MBBS 3य वर्ष का छात्र है। ब्लॉक गोंदामो की ग्राम पंचायत कोठावा की प्रधान सरिता सिंह पत्नी विवेक सिंह ने ग्राम पंचायत के लिए निःशुल्क ग्रामीण एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। कोठावा इलाके में गरीबों के लिए एम्बुलेंस सुविधा प्रदान करने वाला यह पहला गांव बन गया है।
इस योजना के तहत गांव के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सकेगी। ग्रामीण एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुंदलामोह के अधीक्षक डॉक्टर धीरज मिश्रा ने फीता काट कर किया। डॉक्टर धीरज मिश्रा ने इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि यह बहुत ही नेक कार्य है। प्रधान संघ अध्यक्ष और प्रधान प्रतिनिधि विवेक सिंह ने कहा कि यह सेवा ग्राम पंचायत के लोगों के लिए ही है। इस मौके पर बीडीओ काजल रावत, एडीओ पंचायत मनोज सिंह, शैलेंद्र सिंह, आकाश सिंह, गिरीन्द्र सिंह, विकास सिंह, प्रेमदास, अमित सिंह, आलोक सिंह, राज बहादुर सिंह, पंकज सिंह, अतुल सिंह, कमलेंद्र सिंह, लौलेश सिंह आदि मौजूद थे। महमूदाबाद के ठठेरी बाजार में स्थित शिव मंदिर से भगवान शिव की बारात बैंड बाजों के साथ निकाली गई। इससे पहले मंदिर में शिवलिंग पर पूजा अर्चना भक्तों द्वारा किया गया। शिव बारात ठठेरी बाजार से शुरू होकर रामकुंड चौराहा, कोतवाली मार्ग, बस स्टैंड चौराहा, बजाजा रोड होते हुए चकमंडी चौराहा स्थित विभिन्न मार्गों से होते हुए ठठेरी बाजार पहुंची। इस मौके पर सीता इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रमेश वाजपेयी, सपा व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष ऋषिराज सिंह, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अमरीश गुप्ता, वरिष्ठ सभासद चक सुदर्शन पांडे, आशीष गुप्ता, ज्ञान सागर गुप्ता, विशाल अमर शुक्ला, अर्पित शुक्ला, शैलेंद्र रस्तोगी, सुजीत रस्तोगी आदि मौजूद थे। महमूदाबाद नगर पालिका द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रमुख मार्गों पर सफाई अभियान चलाया गया। अभियान की जिम्मेदारी खुद नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अमरीश गुप्ता ने संभाली। विभिन्न मार्गों पर सफाई करते हुए चूने का छिड़काव कराया गया। भाजपा नेता और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अमरीश गुप्ता ने शिव मंदिरों के आसपास झाड़ू लगाकर सफाई अभियान को गति प्रदान की। अमरीश गुप्ता ने कहा कि नगर पालिका के किसी भी वार्ड में यदि साफ सफाई संबंधित कोई समस्या है तो फोन से तुरंत उसे बताया जाए। पिसावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिसावा गांव निवासी बब्बू पुत्र होरीलाल सक्सेना अपने पिता से अलग होकर परिवार सहित पड़ोस में ही झोपड़ी डालकर रहता था। मंगलवार दोपहर बाद परिवार के सभी लोग खेत गए हुए थे। उसी दौरान अज्ञात कारणों के चलते झोपड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। करीब 50,000 का सामान जलकर राख हो गया। सरकारी सेवा में आने के बाद ही सरकारी सेवा निवृत्त होने का दिन निश्चित हो जाता है। अमरपाल सिंह ने अपने सेवा काल में बेदाग रहकर सेवा निवृत्त हुए हैं। यह सराहनीय है। यह बात महमूदाबाद तहसील सभागार में आयोजित राजस्व निरीक्षक के विदाई समारोह को संबोधित करते हुए तहसीलदार मनीष कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि आप घर परिवार के साथ समाज की सेवा भी करें। इस मौके पर नायब तहसीलदार पीती सिंह, रजिस्ट्रार कानून दीक्षित, लेखपाल दान बहादुर, लेखपाल संघ अध्यक्ष रमाकांत रावत आदि ने स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर राजस्व निरीक्षक को विदाई दी। कार्यक्रम में राजस्व निरीक्षक संतोष यादव, रमाकांत अवस्थी, लेखपाल ललित सिंह, प्रदीप शाह, दान बहादुर, सुशील वर्मा, सुशील गौड़, श्वेता वर्मा, चांदनी, संजू मौर्य, अनीता, विमल कुमार, मनोज, राजकुमार, दिनकर, गुरफान आदि मौजूद थे। ब्लॉक कसमंडा के संकुल सरौरा कला की शिक्षक संकुल बैठक का आयोजन प्राथमिक विद्यालय बल्दीपुरवा में हुआ। बैठक में मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 6 के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। इसके अलावा FLN ऑनलाइन मॉडल व 9 व 10 की प्रगति समेत कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में अनूप शुक्ला, पूनम शुक्ला, संदीप यादव, आरती देवी, श्वेता, स्वाति श्रीवास्तव, यास्मीन, मथुरा प्रसाद, संदीप कुमार रावत, शैलजा स्वर्णकार, ऋषि प्रकाश शुक्ला, चंदिका मैथानी, रिंकू सिंह, शिक्षामित्र राम प्रसाद आदि मौजूद थे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम।